Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum. I am Professor Masood Ahmed Gailu. I will teach you mathematics. स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि सेट क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सेट के बारे में पढ़ा है। तो सेट के बिफोर गोइंग ऑन सेट आई विल टेल यू द लिटिल मोर हिस्ट्री ऑफ द सेट। एक रशियन मैथमेटिशियन था जॉर्ज कैंटर। ये जो आइडिया ऑफ सेट था इसने अपने एक पेपर में पब्लिश किया था, तो उससे ये बर्थ ऑफ सेट हुई थी, उससे इस थ्योरी की डेवलपमेंट हुई थी। तो जॉर्ज कैंटर ने बेसिकली डेवलप द थ्योरी ऑफ सेट। एंड व्हाट इज अ सेट? एज यू नो, set is a well-defined collection of distinct objects, things, or number. What do you mean by a distinct object? Well-defined. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास, मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि set of cups, set of birds, set of books, इसमें तो हमें बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से कप की बात हो रही है। क्या विनिंग कप की बात हो रही है, चाय वाले कप की बात हो रही है, छोटे कप की बात हो रही है, बड़े कप की बात हो रही है, सेट ऑफ बर्ड्स की बात नहीं हमें पता। अल्लाह ताला ने हज़ारों टाइप के बर्ड्स अपनी मखलूक के लिए हमारे माहौल में हैं, हमारे पास बर्ड्स के वो। तो हम ये कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं। तो a set must be well defined and distinct. Okay? तो set को हम कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स A B C D X Y Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। और सेट के मुख्तलिफ फॉर्म से सेट को हम बयान कर सकते हैं। अब सेट को कितने तरीके से बयान किया जा सकता है, तो फिलहाल मैं आपको 3 फॉर्म इसकी बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको हेल्पफुल होंगी इन फ्यूचर ऑल्सो, राइट। पहली फॉर्म जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किसी सेट को स्टेटमेंट के जरिए बयान कर दिया जा सकता है। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट की सूरत में मैंने आपको बताई है, ठीक है। अनदर फॉर्म देखते हैं, टेबुलर फॉर्म। अगर मैं इनको पेयर ऑफ ब्रेसेस में इनक्लोज कर दूं, मीडियम ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूं, जो बात मैंने कही कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग के नंबर है, इनको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अगर इसको आपने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो n इज इक्वल टू, ये ब्रेसेस लगाते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट को सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा। तो टेबुलर फॉर्म क्या हुई? इफ वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन पेयर ऑफ ब्रेसेस एंड सेपरेट ईच ऑफ द एलिमेंट बाय यूजिंग कॉमा बिटवीन देम। ओके, ये कॉमा आपने हर सूरत में लगाना है। तो ये टेबुलर फॉर्म इसके आगे। अच्छा, एक और फॉर्म है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द सेट होती है उसको हम बयान कर देते हैं, राइट। If a set is described by using common property of all its elements, then it is called set builder notation form। अब ये देखिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा a, और इसको आप देखिए पढ़ेगा कैसे रीड किया जाता है। n इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x। n इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये जो बार लगाई है, स्ट्रेट लाइन लगाई है मैंने, इसका मतलब होता है सच दैट। अभी मैं सिंबल्स के बारे में भी आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो इसको पढ़ते हैं, n इज इक्वल टू ऑल x
सच दैट, ये जो बार है, ये जो लगाई है स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू n, और n को हमें मतलब पता है नेचुरल नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं कि सेट को कितने वेज से, कितने तरीकों से बयान किया जा सकता है, तो आपने बताना है कि द सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 वेज, ठीक है, इन 3 वेज। तो नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म, एंड नंबर 3 सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। अब मैं सिंबल्स की तरफ आता हूँ, अब ये देखिए ये सिंबल्स आपके पास हैं। अगर मैंने सच दैट मैथमेटिक्स में लिखना हो, सच दैट, तो मैं इस तरीके से इसको लिख दूंगा, राइट। अगर मैथमेटिक्स में और लिखना हो तो मैं इसको ये वी लिख दूंगा, राइट, इस तरीके से वी। अगर मुझे मैथमेटिक्स में एंड लिखना हो तो मैं इसको उल्टा वी लिख दूंगा, इस तरीके से करके, राइट जी। अगर आपको बिलोंग्स टू लिखना है इन मैथमेटिकल टर्म सिंबल में, तो ये इस तरीके से कर्व में ई लिखते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये ग्रेटर देन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, राइट। ग्रेटर देन के लिए इस तरीके से सिंबल, और इक्वल टू है तो इधर इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो ग्रेटर देन के लिए सिंबल ये यूज होता है, मैंने बताया। लेस देन आर इक्वल टू, इसके ऑपोजिट सिंबल, ये लेस देन का सिंबल है, एंड और इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है। इसी तरीके से आपके पास लेस देन है, लेस देन के लिए आपने ये लिख देना विदाउट इक्वल टू, और ब्रेसेस को आप ये इस तरीके, ये सेट के लिए हम यूज करें, ठीक है बेटा, इसको मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं। अब ये इन सिंबल्स को मैंने देखे तकरीबन हर सिंबल को यूज करने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी, जब मजीद क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, और इसमें भी मैंने इनको यूज किया। अब मैं इंपॉर्टेंट सेट्स की तरफ आता हूं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए कैपिटल एन, जब भी कैपिटल स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में बताऊंगा। इन सेट्स को आपने हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है, और ये एमसीक्यूज के अंदर आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। जो सिंबल यूज करूंगा वो आपने याद करने हैं, और जो नंबर्स यूज करूंगा इनको आपने वैसे ही लिखने हैं, राइट। कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। ये कॉमास बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, और ये शुरू और आखिर में आपने ब्रेसेस डाल देनी, मीडियम ब्रैकेट याद कर डालनी। इसको हमेशा याद रखें, मीडियम ब्रैकेट जब भी यूज करनी है इस तरीके से लिखना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रॉन्ग वे है कि इसको रिप्रेजेंट करने का सेट को, ठीक है जी बेटा, इस तरीके से आपने इसको नहीं लिखना। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ सेट ऑफ होल नंबर। अभी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटिंग के लिए था, तो इसका आइडिया क्या था कि अगर आप ये देखें कि 1 और 2 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ये एक नंबर तो आपके पास 1 मौजूद था, लेकिन 1 से पहले क्या था। अब उसके लिए ये मैथमेटिशियन ने, चाइनीज ने, हिंदूस ने ये जब डेवलप सोच किया, इस चीज के ऊपर सोच विचार किया, तो फिर उन्होंने कहा कि 0 का होना भी जरूरी है, और 0 की भी वही लेंथ होगी जितना के 1 और 2 के दरमियान की लेंथ है, 3 और 4 के दरमियान की लेंथ है, 0 to 1 भी उतनी ही लेंथ या इंटरवल होगा। तो 0 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो 0 1 2 3 4 5, तो इसको हमने सेट ऑफ होल नंबर से, इसको कहते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, सेट ऑफ होल नंबर्स। याद रखना है, सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं। Z, कैपिटल Z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, कैपिटल Z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, आपके पास 0 भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जब भी हम लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर की बात करेंगे, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास 0 और प्लस के नंबर भी और माइनस के नंबर भी होंगे। इस तरीके से
सेट ऑफ इंटीजर्स को डिस्क्राइब कर दिया जाता है, राइट जी। अच्छा जी, अभी आप ये देखो, ये वाली जो चीजें हैं आपके पास, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये आपके पास यहाँ पर आते हैं। एन डब्ल्यू का सबसेट है, डब्ल्यू जेड का सबसेट है। अब मजीद आगे देखते हैं, अगर मैं इसमें से सेट ऑफ इंटीजर्स में से देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में से अगर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 निकालूं तो ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सॉरी, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। और जब भी आपसे कहा जाएगा कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लिखें या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लिखें, इवन इंटीजर्स, तो आपने 0 को मस्ट लिखना है उनके साथ, राइट। अच्छा, अब सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 सेट प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, राइट जी बेटा। अब आते हैं P से सेट ऑफ प्राइम नंबर, C से P से क्या होता है, P कैपिटल P रिप्रेजेंट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट इन सेट। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके which have only two factors, the number 1 and the number itself, right, is a number which have only two factors, 1 and the number itself, वो और कोई नहीं होता, वो प्राइम नंबर्स होते। तो आपके पास प्राइम नंबर्स में 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अच्छा बेटा, अब ये नंबर्स, नेगेटिव नंबर भी आ गया आपके पास, 0 भी आ गया, पॉजिटिव भी नंबर भी आ गया। अब हमारे पास बात रह गई, हमने सोचा कि यार ये तो सही है, अब ये फ्रैक्शन वाले नंबर किधर जाएंगे, 2/3 कहाँ जाएगा, 5/7 किधर जाएगा, 1/2 किधर जाएगा, ये नंबर्स को क्या कहते हैं। तो इन नंबर्स को जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इनको आप कहते हो ये रैशनल नंबर, इनको आप क्या कहते हो, Q से सेट ऑफ रैशनल नंबर, राइट। और इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं, Q इज द सेट ऑफ ऑल x, Q इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to P over Q, राइट। और Q इज नॉट इन द डिनोमिनेटर, 0 कभी भी नहीं हो सकता, और P और Q आपके पास इंटीजर्स होंगे, ओके। इसको आप कहते हो कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P over Q इज कॉल्ड सेट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे Q is the set of all x such that x belongs to P over Q, Q is not equal to 0 and P over Q belongs to integers, okay। चलिए ठीक है। अब ऐसे नंबर जो P over Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, मसलन पाई है, मसलन E है, मसलन √2 है, मसलन √3 है, तो इन नंबर्स को आप कहते हो इर्रेशनल नंबर। A number which cannot be written in the form of P over Q is called irrational number। अच्छा, ये सारे नंबर्स आ गए आपके पास। तो मैं ये देखिए, अब एक होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये सारे सेट्स के बारे में तकरीबन मैंने आपको बता दिया है। अब एक सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को की यूनियन कर ले तो सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास आ जाता है। और अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाता है। These are the very useful information as far as the set is concerned, और ये आपको मतलब नेक्स्ट क्लासेस में भी सारी हेल्पफुल होगा। ये आपको जब तक पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग करेंगे, 9th करेंगे, 10th करेंगे, फर्स्ट ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर करेंगे और हायर स्टडीज करेंगे, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ये आपको हेल्पफुल होगी। तो इसके साथ मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को मैं एग्जांपल्स के जरिए मजीद आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इनको डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है एंड वाइस वर्सा। अगर आपको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म गिवन हो और आपसे कहा जाए सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो वो भी, और अगर टेबुलर फॉर्म में गिवन हो और सेट
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अब ये आपके पास है a इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा। b इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12, c इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 and less than +3, d is equal to set of prime numbers less than 15, e is equal to set of natural numbers greater than 3 and less than 10, f is equal to set of whole numbers less than 7 और set of vowels d है और vowels जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के सेट से, ठीक है, a e i o u को। अब देखिए कि अगर मैं इन सेट को टेबलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस ए सेट को मैं लिखूंगा, ये देखिए ये आपके पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स हमें पता है सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 7, तो लेस देन 7 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। और इसको अगर सेट बिल्ड नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू ऑल x such that x belongs to w and x is less than 7, x is less than 7 होल नंबर को w से रिप्रेजेंट कर दिया और ये लिखना है x such that x such that x कोई भी होगा x such that x और उस सेट को लिखना है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12। इवन नंबर्स की बात हो रही, जब भी काउंटिंग की बात होगी तो आपके पास नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है जी। ये इवन नंबर्स है 3 से ग्रेटर 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और लेस देन 11 और ये आपके पास यहाँ पर ये लेस देन 12 और ये आपके पास आ जाए, ओके। ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12, लेस देन 12, राइट, इसको आपने लिखना है। तो ये इसकी टेबलर फॉर्म आ गई, ठीक है। और इसको सेट बिल्ड नोटेशन फॉर्म में लिखना है। इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to E and x is greater than 3 less than 12, x is greater than 3 less than 12, right? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन है और इसको आपने टेबलर फॉर्म और सेट बिल्ड नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दी। अभी आप ये देखिए, फर्स्ट क्या कि अगर आपके पास ए सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7, तो सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7 कैसे लिखेंगे। होल नंबर को होल नंबर जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, लेस देन 7 तो 6 तक नंबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए, इसको सेट बिल्ड नोटेशन फॉर्म, इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू, इसको रीड एज x, a इज द सेट ऑफ ऑल x such that, ये जो सिंबल है लाइन जो है ये such that की है, x belongs to w and ये जो आपके पास उल्टा v है इसको एंड पढ़ते हैं, x is less than 7। जो क्वेश्चन था इसको आपने टेबलर फॉर्म में और सेट बिल्ड नोटेशन फॉर्म में लिख दिए। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। b is equal to set of even numbers less than 3 and greater than 3 and less than 12। अब 3 से ग्रेटर इवन नंबर्स क्या होते हैं, 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, राइट। अब लेकिन लेस देन 12 है, लेस देन 12 तो आपके पास आ जाएंगे ग्रेटर देन 3
4, 6, 8 और 10 ये 12 से लेस आपके पास इवन नंबर्स आ जाए। इसको आपने सेट बिल्ट नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू e। ये आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर था, इवन नंबर को आपने e से रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ इवन नंबर, तो e के ऊपर पॉजिटिव असाइन डाल देंगे, राइट। तो ये आपके पास ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12 ये। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स greater than -2 and less than +2। अब greater than के जो नंबर माइनस में होते हैं वो टुवर्ड्स 0 होते हैं। अब greater than जो -2 से ग्रेटर है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एंड सो ऑन, राइट। और इसी तरीके से जो कंडीशन हमारे पास यहाँ दे दी है, कहते हैं कि लेस देन 2 पॉजिटिव 2 है, तो -1, 0 और 1 आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे, राइट जी। इसको सेट बिल्ट नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर को z से रिप्रेजेंट, एंड लिखना है सब में। अब दो कंडीशन आपके पास गिवन है, इसमें कौन सी है जी, ग्रेटर देन -2, तो ये लिखा है x इज ग्रेटर देन -2, और लेस देन +2। तो अगर आपके पास सेट बिल्ट नोटेशन फॉर्म में लिखा हो तो टेबलर फॉर्म में लिखना हो तो ये लिखेंगे, टेबलर फॉर्म में लिखना हो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एंड वाइस वर्सा, जिसमें भी कन्वर्ट करना हो ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself। अब प्राइम नंबर्स 15 से लेस आपके पास प्राइम नंबर क्या है जी, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर, t is equal to set of all x such that x belongs to p and x is less than 15, ये लिखा हुआ 15, ये आपने, ठीक है, एक कंडीशन लेस देन 15, ठीक है बेटा। चलिए जी इधर देखते हैं, इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में या एग्जांपल्स में आपको क्या चीज गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। हम लिखेंगे e इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लेस देन 10 है तो 9 तक की आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। तो e इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कैपिटल लिख दिया, और क्या है कि ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10। ये कंडीशन आपने इस तरीके से लिख दी। नेक्स्ट, अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास है क्या है जी, f इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 7 से लेस, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके पास है। और यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी थी इसमें कॉमन, ये जो प्रॉपर्टी लेस देन 7 होल नंबर, x such that x belongs to w and x is less than 7, जस्ट आसानी के साथ आपने इसको। अच्छा जी, इसमें लास्ट देख लें, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अगर आपने टेबलर फॉर्म में लिखने हैं तो वॉवल्स आपको पता होने चाहिए, a, e, i, o, u आर दी वॉवल्स, ओके। तो यहाँ पर आपने लिख दी ये प्रॉपर्टी, x such that x is क्या है ये आपके पास, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको आपने इन्हीं लाइंस के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। सॉल्व इट योरसेल्फ, ये सेम लाइन, तो आसानी के साथ आपको ये एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसको आपने करना है और अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और अपने काम को रेगुलरली साथ साथ करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।